मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने यूपी की जनसंख्या नीति पर अजीबोगरीब तर्क दिया है। उनका कहना है कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना देश को फायदा होगा। ऐसे कानून से जवान लोग खत्म हो सकते हैं और बुजुर्गों की आबादी ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने इसे सरकार की चुनावी स्ट्रेटेजी बताया। इलेक्शन स्टंट से 4.5 साल से क्या ये समझ में नहीं आया था। इस पर जरूरत पेश आ गई। इलेक्शन सर पे खड़ा है, जनसंख्या का कानून लेके आएंगे, फिर इसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बाकी कानून में उसके प्लस माइनस पॉइंट सारे देखे जाएं और इसको वोट पोलराइजेशन का जरिया ना बनाया जाए। हिंदुस्तान की आबादी इतनी बड़ी जनसंख्या एसेट भी है। दुनिया में जब मंदी आती है, हिंदुस्तान में मंदी क्यों नहीं आती? चाहे वो कारें हो, चाहे ट्रक हो, चाहे मोटरसाइकिलें हो, चाहे हवाई जहाज हो, जो भी है वो कंज्यूम करते हैं। और इतने बड़े पैमाने पे जब कंज्यूम होता है तो ये सस्ता तेल खरीद के महंगा तेल जनता को देते हैं, जनता की जेबें खाली हो जाती है। हम ये जानते हैं कि जिन मुल्कों ने ये किया था, खासतौर से चीन ने, तो उन्होंने ये देखा कि उनके बूढ़े लोग इतने हो गए कि पूरा चीन में बूढ़े की आबादी ज्यादा हो गई। तो आपको जानकारी दे दें, अभी देखिए आपने सुना भी उनको किस तरह से उनकी तरफ से अजीबोगरीब बयान दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ही देश को फायदा होगा। अब ऐसे में हमारे साथ इसी बीच मोहसिन रजा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका मोहसिन रजा जी जी मीडिया पर। अभी आपने सुना होगा जिस तरह से यहां तर्क दिया जा रहा है। सपा की अगर मैं बात करूं तो ये कोई पहले नेता नहीं है जो सपा की तरफ से सामने आए हैं और जनसंख्या नीति को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया है। एसटी हसन ने तमाम बातें कही, लेकिन वो कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ही देश को फायदा होगा। आपका रिएक्शन इस पर? असल में ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसलिए ये इस तरह का वक्तव्य गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि जब इस तरह के व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि जितनी ही जनसंख्या होगी उतना देश को फायदा होगा। मतलब हैरत की बात है कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनसंख्या है, हम संसाधन पूरी तरीके से उनको तक मुहैया नहीं करा पाते हैं और इनको अपने वोट बैंक की पड़ी रहती है। ये सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में आम आदमी को परेशान करना चाहते हैं। ये जनसंख्या नीति जनता के हितों के लिए बनाई गई है कि ताकि सारी सुविधाएं अच्छी मिले, आने वाली जनरेशन पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने, IAS IPS बने, देश की और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े। हम उनको पूरी तरीके से संपन्न करना चाहते हैं, लेकिन इनको यही आदत पड़ी हुई है कि ये तो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो अनुदान पर रखिए, आप किसी को कोई आपके आगे हाथ फैलाता रहे और अपना वोट हमको देता रहे, हम हाथ पर कुछ रख देंगे और वोट ले लेंगे। तो ये वोट के चक्कर में प्रदेश के लोगों को कहना चाहिए गड्ढे में ढकेलने का काम करने वाली समाजवादी पार्टी है और ये बयानों से साफ होता है। हाँ, लेकिन अगर बात की जाए शफीकुर रहमान की, तो उनकी तरफ से भी इस तरह का बयान दिया गया है। कह रहे हैं कि अल्लाह के कानून से टकराएंगे तो पाक पाक हो जाएंगे। मतलब काफी दिक्कत ऐसा लग रहा है कि सपा को यहाँ पर हो रही है, चुनावी स्ट्रेटेजी करार दे रही है सपा की तमाम नेता, जिस तरह से बयानबाजी उनकी तरफ से हो रही है यहाँ पर। आप ये बताइए क्या पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता इस नीति से उसको लाभ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? ये किसी एक समुदाय एक जाति के लिए नीति बनाई गई है, क्योंकि जो लोग तुष्टीकरण की और जातिवाद की राजनीति करते हैं उनके लिए तो ये अवसर है कि वो अपना इस पर अवसर तलाश रहे हैं राजनीति करने का। लेकिन हम जनहित के लिए कोई नीति बनाते हैं। आदरणीय योगी जी ने जनहित के लिए एक नीति बनाई है जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले समय में। ठीक है मोहसिन रजा जी, इसी बीच हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। मोहसिन रजा जी को अभी आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि जिस तरह से तमाम दिक्कतें सपा को हो रही हैं, अभी हमने कुछ देर पहले एसटी हसन को सुनवाया, उनकी तरफ से अजीबोगरीब बयान दे दिया जाता है। फिर शफीकुर रहमान की मैं बात करूं तो उनकी तरफ से पहले भी अजीबोगरीब बयान दिया गया, फिर से इसी तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से हुई है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कि आप सिर्फ अवसर तलाश रहे हैं। हेलो जी, आपको गोली आपने तंत्र की हत्या करके पंचायती चुनाव जीता, बधाई हो। बधाई हो आपको, जिस तरह से आपने FIR करके पर्चा फाड़ के उनको नॉमिनेशन नहीं करके आपको बता तो आपके मुख्यमंत्री को
बधाई हो, आप देश के उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही माहौल पैदा कर दिया और यहाँ पे लोकतंत्र का गला घोट के चीरहरण करके आपने जीत काबिज की है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको बधाई, लड्डू मिठाई सब खाओ और बांटो। अब दूसरी बात यह है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जनता के समाज के असली मुद्दों से सिर्फ ध्यान भटकाने का बात कर रही है। ये अपने घोषणा पत्र भूल गए। इन्होंने क्या घोषणा पत्र था इनका 2017 में, जरा जनता को बताएं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, यहाँ पे रोजगार लाएंगे, उत्तर प्रदेश में खादी माफिया खत्म हो, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा, और यहाँ पे शराब माफिया, एक नया माफिया पैदा हो गए, यहाँ पे भ्रष्टाचार की सीमा है। बाप रे बाप, भ्रष्टाचार तो ऐसा है, पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। और ऐसा भी मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पुलिस को थप्पड़ भी मार दे रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ उमा शंकर जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आपका उमा शंकर जी जी मीडिया पर। नई जनसंख्या नीति को लेकर क्या किसी तरह की दिक्कत हो रही है क्या आपको? हम लोगों को दिक्कत क्यों होगी? कांग्रेस पार्टी ने तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए, परिवार कल्याण के लिए 1958 से आरंभ किया था। 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उस पर सबसे पहले परिवार कल्याण, परिवार नियोजन की प्रक्रिया शुरू की थी। इंदिरा गांधी जी ने पहला मंत्रालय बनाया था परिवार नियोजन के लिए, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। और हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है, भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग लगाया करते हैं, वो इसी कारण है। आज तक वो इमरजेंसी रटते रहते हैं, और मुझे लगता है बिस्तर में सोते हुए भी इमरजेंसी भाजपा के नेता करते होंगे। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम तो चाहते हैं कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रित हो, और उसके लिए हमने लगातार गंभीर प्रयास किए हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर सपा का कहना यह है उमा शंकर जी कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना देश को फायदा होगा। क्या ऐसा आपको भी लगता है? देखिए, उनके प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, अनुराग जी बैठे हैं, ये प्रश्न आप उनसे कर लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कांग्रेस पार्टी ने लगातार गंभीर प्रयास किए। बच्चे दो ही अच्छे का नारा हमारा ही है, हम दो हमारे दो का नारा हमारी ही सरकारों में आया, मंत्रालय हमारी सरकारों में बना, और हमने इसके लिए व्यापक गंभीर प्रयास किए। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस पर विरोध किया। ये लोग हैं जो कहते थे, पहले यही लोग कहते थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गंभीर प्रयास कर रहे थे तो जनसंघ था, तब ये कहते थे कि बच्चे तो भगवान का प्रसाद होते हैं, ये तो जो है विरोध कर रहे हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति का कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। मोहसिन रजा जी, आपने अभी सुना होगा उमा शंकर जी को, कह रहे हैं कि कांग्रेस तो पहले ही प्रयास कर रही थी और नारा भी कांग्रेस की तरफ से ही दिया गया था, दो बच्चे ही अच्छे। वो चले गए। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे को लेकर आपने चर्चा की। लेकिन वाकई सपा के अपने सवाल हैं, सपा के कई नेताओं के बयान भी हम अब तक आपको सुनवा चुके हैं। अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं सपा की तरफ से। कांग्रेस का कहीं ना कहीं इसे क्रेडिट लेने की होड़ कांग्रेस के अंदर भी इस वक्त दिख रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।